सर जी 3 रुपए में लॉस हो। खरीदे और 3 रुपए में बेच दिए। क्या चीज? लॉस हुआ है। और बाकी भी बताए जरा सारे। नहीं सर, उसे प्रॉफिट हुआ। हाँ। अच्छा, बाकी सब लोग भी बताए ना, काट के 36 रुपए जल्दी में से। उसने बेचे। 36 रुपए में 12 दिया 36। 3 रुपए में उसने खरीदा है और 3 रुपए में उसने बेच दिया। हाँ, आपका आंसर ठीक है। आपका आंसर ठीक है। ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, मुझे लगता है इक्वल हो गए। हाँ जी। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 3 रुपए में खरीदा, 3 में बेच दिया, ना प्रॉफिट में गया ना लॉस में गया। जी। समझ में आ गई? यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस। नीचे आपको अगर नजर नहीं आ रहा, आप सुन लो सिर्फ ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कि दो एग 1 रुपए में लिए और 3 एग 2 रुपए में, टोटल हो गए 3 रुपए और एग हो गए 5। उसने अगले सेंटेंस में वो क्या कहता है कि 5 एग उसने सेल कर दिए 3 रुपीज में। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अब ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन है, नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो आपके पास ये आएगा। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर $70 ड्यूरिंग a 20% ऑफ सेल? एक रेडियो की ओरिजिनल प्राइस कहा हुआ है कितनी है, जबकि वो सोल्ड हुआ है $70 में, उसके ऊपर सेल लगी थी 20%। क्या करेंगे? कोई है हिम्मत करने वाला? ये डॉलर ही है ना? हाँ, डॉलर ही। सर 87 आएगा। कैसे? $6 आएगा। ये चीज? करें करें, थोड़ा सा दिमाग करें अपना। मैंने तो करवाई थी ना आप लोगों को। सर मेरे ख्याल से तो सी ऑप्शन है। क्या चीज? सी वाला करेक्ट है इसका। 87.50। आप 87 की क्या ना? जी सर 87.50 वाला।
कैलकुलेशन डाल दो जरा। सिंपल और आसान चीज है, तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। हमारे पास इसने सेल कितनी लाई है, 20%। 20% सेल है, यानी 20% अमाउंट होगी आपकी लेस। ऐसे ही है। अब हमने पे कितना करना, हमने पे कितना करना, अब हमने पे करना है 80%। डन। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस क्या सर। चीज? यस सर, क्लियर है। ओके। हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट आती है वो आती है $70। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितनी हो? अब इसको करने का जो फॉर्मूला वो देख लें, ठीक है। सेवेंटी को आप लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये जो 80% वाली अमाउंट है जो हमने पे करनी है, जो हमने पे करनी वो ले लें। तो ये आएगी नीचे डिवाइड, इस तरह से। जब भी मेरी एक बात याद रखना, जब भी हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने ओरिजिनल प्राइस निकालनी होती है ना, ओरिजिनल प्राइस निकालनी होती है, तो परसेंटेज की अमाउंट बात में ऐसी होती है, इस तरह से होती है ना, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 20/100, ऐसे ही है। अगर हमने इसका ऑपोजिट जाना हो ना, बैकवर्ड जाना हो, पीछे को जाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते, मतलब 100 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया किसी को भी नहीं आया? यस सर। क्या चीज? जी आ गया है। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करते हैं इस तरह से, ऐसे ही है कि हमारे पास परसेंटेज की अमाउंट निकल आई। डन। ये परसेंटेज की अमाउंट हमारे पास निकल के आई कि इतने परसेंट बनता है। ओके ओके। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास क्या है, जब हमने बैकवर्ड जाना ना, रिवर्स जाना, ओरिजिनल अमाउंट निकाल लेंगे। इसमें मिसाल तो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट की एग्जाम्पल लेंगे 200। 200 हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट थी, तो हमने इसका 20% लिया, हमारे पास यहाँ किया। डन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 70 हमने बैकवर्ड जाना, हमारे पास 70 दिया, मैं ये मैंने नहीं कहा। अब आप 20/100 नहीं लिखोगे, अब आप इसको ऑपोजिट कर दोगे, तो आपका जाएगा ना रिवर्स, तो इस वैल्यू को भी आप ऑपोजिट कर दो, 100/20, इस तरह से आएगा। अब क्लियर हुआ ये पॉइंट? सर बस ओरिजिनल प्राइस में ही मतलब ऐसा करेंगे हम? हाँ जी, ओरिजिनल प्राइस में ये आप लोग ऐसा करोगे, ये ऑलवेज रहेगा इस तरह। जब आप बैकवर्ड जाओगे ना, बैकवर्ड, ऑलवेज आपने वो वैल्यू ऑपोजिट कर देनी है। अब क्लियर है बात? अब आवाज क्लियर है? अच्छा सर ये जी सर, रेसिप्रोकल वो स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो। अब आवाज क्लियर है?
आप आवाज क्लियर है सबको? यस सर। जी सर, आवाज आ रही है, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही? आप देखें। जी सर, स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं सर, अभी भी नहीं आई। हम्म, अब आ रही है? अब आ रही है? यस सर। जी जी। फिर चली गई है सर। अब कुछ हुआ क्लियर? अब कुछ हुआ क्लियर? जी सर। चले। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस सवाल को देखते हैं। जो 80% का मैंने किया ना, तो ये 80% लेना था। अब 80 आ गया नीचे, 100 जाएगा ऊपर। इसके लिए इतना मैंने एक्सप्लेन किया कि 100 कहाँ से आना। समझ आई? इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें सारे को क्या था बस। ये अपन बनेगा, ये 0 0 से गया ना, 2 पे काटे 4 और 35, फिर 2 पे काटे, यहाँ बचेगा 2 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करते हैं, ये मेरा बनेगा 87.5। चेक करें ऑप्शन में है। मेरा आंसर ठीक है। हाँ जी, आपने कहा था 87.5। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अगला सवाल देखिएगा, जल्दी जल्दी। यार इसे खत्म करनी, क्योंकि कल हम लोगों ने एज वाले वो जो है टॉपिक वो करना है। उसमें से ये काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। What will be the selling price of an article was bought rupees 1150 and sold at profit of 6%? अच्छा, सोल्ड सेल प्राइस निकालनी है, यानी सोल्ड अमाउंट निकालनी है हमने। हमने जो चीज खरीदी थी वो 1150 की थी। बहुत सिंपल सा सवाल है। ये देखिएगा इधर, 1150 में हमने खरीदी है, 6% प्रॉफिट रख के हमने वो सेल कर दी है। इसका 6% कैलकुलेट करो कितना आएगा। एक कैलकुलेशन करके तो कितनी आएगी? निकाल लें कैलकुलेशन। 69। 69 आएगा ये आपके पास जनाब। अच्छा, 69 हमारे पास अमाउंट आ गई। इस 69 को ऐड कर दो 150 में। सेल प्राइस निकालेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट आया वो ऐड करो।
1150 प्लस 69, ये आएगा पास 9, 11 पर गया 2, 1219। ऑप्शन में है, चेक करो जरा, ये ऑप्शन में है 1219, चेक करो जरा। जी जी। सी बात। सबको समझ आ रही है, कोई नहीं? सर जरा दोबारा कर दे। दोबारा कर देते हैं भाई, हाँ। दोबारा कर देते हैं। 1150 में आपने एक चीज खरीदी है, 6% का प्रॉफिट रख के आपने बेच ली, ठीक है? तो उसका पहले 6% कैलकुलेट करो, आपके पास कितना है? तो 6% आपने कैलकुलेट किया, वो आपके पास आया 69, ठीक है? हमें टोटल अमाउंट चाहिए थी ना कि हमने कितने में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करो, आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी, ठीक है? जी सर। क्लियर सर? हो गया क्लियर? एक्सक्यूज मी यस सर, सर। ये आपने इसको 1150 को 69 में ऐड क्यों किया है? मुझे समझ हमने नहीं आई। हमने सेल प्राइस निकालनी थी ना, तो सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट आया ना, बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कर लो तो ज्यादा इजी है मेरे ख्याल में, सीधा सीधा निकलाएगा। अच्छा बच्चे, वो मैंने एक कहा था कि उसको ऐड इसलिए किया कि हमें टोटल अमाउंट चाहिए, हमने वो मतलब वो चीज बेची कितने में है, ठीक है? तो वो निकालने के लिए हमने 69 जो हमारा प्रॉफिट था, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी 1150, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गई है जितने में हमने सेल किया। ओके? यस सर। जिसने क्वेश्चन किया था उसका मैंने पूछा, क्लियर है उसको? अल्लाह। बच्चों आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, मुझे करके दिखाना सब, सबने करना है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, करना है। 132 करके बताओ आंसर इसका। 132 कितना। 132। 132। सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 132। वो एक एक करके बताओ। 132 ऑप्शन बी। हाँ, एक मिनट। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से कोई स्टेप पूछ लो ना जो आपको समझ नहीं आया। क्या नाम है आपका? हफ्सा, आई थिंक सो। बच्चे, अगर आपको कोई स्टेप, कोई मेथड, कोई चीज, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरे से वहां पे रोक के मुझसे पूछो ना। ऐसे मैं आप बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, वो ना मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है, जब तक आप आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हम्म, तो। सर इसका 9th वाले का आएगा 132। बच्चे एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, रुको जरा, वो बच्चे का क्वेश्चन मैं देख लूँ पहले। अल्लाह अकबर। आपने अभी सवाल समझाया ना, ये समझ नहीं आया। ये वाला बच्चे, जी सर। ये वाला कह रही हो, यही ये वाला कह रही हो? नहीं नहीं, ये दूसरे वाला जो अभी समझाया। ये वाला
ये 150। अच्छा, इसमें अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक चीज हमने बाय की है 1150 की, साथ साथ मेरे रहना, 1150 की हमने एक चीज बाय की है, ठीक है। जी उसको 6% प्रॉफिट रख के हमने सेल कर दिया, 6% प्रॉफिट। अब हमें एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता कि हमने कितनी अमाउंट उसके ऊपर रखी है ना, सिर्फ उसकी परसेंटेज में बताया गया कितनी परसेंट हमने उसका प्रॉफिट रखा है। तो सबसे पहले तो हमें वो अमाउंट निकालनी है ना कि हमने कितने अमाउंट उसके ऊपर प्रॉफिट रखा है, राइट। जी तो वो अमाउंट निकालने के लिए आप उसका पहले 6% कैलकुलेट करोगे। डन। जी हाँ, जब आप उसका 6% कैलकुलेट करोगे, देखो ये मैंने किया क्या था, मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 1150 के साथ, मेरा आंसर आया 6900। ओके, इसको डिवाइड करके 100 के साथ, मेरे पास आंसर कितना बचा, 69। ये मेरे पास अमाउंट आ गई बच्चे प्रॉफिट की, इतना प्रॉफिट मैंने लिया है, यह रखा है। ओके यहां तक हुआ क्लियर, बताओ मुझे। जी ठीक। अच्छा, लास्ट स्टेप हमारे पास, उसने कहा था कि हमने वो चीज बाय कर ली 1150 में, लेकिन सोल्ड कितने में की है वो बताएं। सोल्ड हमने वो चीज कितने में की है, आप उसकी अमाउंट निकाल लें, क्योंकि वो भी अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारी कॉस्ट प्राइस जितने में हमने बाय की थी प्लस प्रॉफिट अमाउंट, उन दोनों को आप ऐड करो, आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। ओके जी सर कोई समझ आ गया, क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। सर समझ आ गया। आ गई, चलो। ऐसा मैसेज करने से पहले पूछ लेते हैं कि सर समझ नहीं आई, समझा दे दोबारा। निमरा बच्ची, अपना माइक ऑफ करो, जब क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, उस टाइम ऑन कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिया था आप लोगों को, उसका निकाला आंसर। यस सर, 132। अफसर बच्ची, अब जो अगला अगला है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वो सेम ऐसा है जो अभी मैंने आपको समझाया। इसको अपने हाथ से सॉल्व करो, गलत भी होगा कोई इशू नहीं है, लेकिन सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगी। जी सर मैं साथ के साथ कर रही हूँ सॉल्व। 120 प्रॉफिट रखा 10%, इसका आएगा 12। व्हाट इज 120 द को सेम, आगे। हाँ ठीक है ठीक है, बी ऑप्शन आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 9 का बी पार्ट ठीक है, ओके। क्वेश्चन 10 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 10 10 10 10 में थोड़ा, 10 में हमें एक सेल प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी तो 250 सेल निकालनी थी, अब सेल प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ओके, 250 आएगा इसका। बड़ी फास्ट हो भाई। ये बस ऐसे ही करने होते हैं, ये पीपीएससी के पेपर्स में बड़े आए होते हैं। हाँ, बीपीएससी में ऐसे ही आते हैं, एफपीएस में भी ऐसे ही आते हैं, उन सबका पैटर्न ये एक ही होता है। अच्छा भाई, 200 हमारे पास सेल प्राइस है, हमें लॉस उठाना पड़ा जनाब 20%। सबसे पहले इसका 20% कैलकुलेट करो, जो अमाउंट आएगी उसमें से 200 में से उतनी माइनस कर देना, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाए। सॉरी, माइनस कह रहा हूँ, ऐड करना तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास। लॉस हुआ है ना, लॉस में ऐड होगा, प्रॉफिट में प्लस होगा। सर माइनस होगा इसमें।
माइनस होगा सर प्लस होगा, क्या यही हो होगा? गया, ऐड ऐड भी करने हैं और प्लस भी करने हैं। एक मिनट ना, कंफ्यूज करी जा रहे हो सारे में। और कर। ऐड होगा बच्चे, माइनस कहाँ से होगा? ऐड होगा, ऐड होगा। बट उस तरह फिर वो बनता है 240 बनता है। 240 बना, 240 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आप पे 250 पे जाओगे। वैसे 230 पे भी जा सकते हो, 230 या 240 में से 250 में से कोई भी लगा दो ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन आपके पास ना आ रहा हो, कोई ऑप्शन आपके पास ना आ रहा हो, मतलब ऑप्शन में ना हो वो चीज, तो उसके नियरेस्ट वैल्यू जो होगी वो लगानी है ऑप्शन में, याद रखना। बहुत सारे पास पेपर आपको ऐसे मिलेंगे, ये जितनी ये जो फाइल है ना आपकी, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाई, ये पास पेपर है सारे। ये सारे सवाल पास पेपर से आए हैं, मैंने वहां से उठाए हुए सारे। ये मैंने भी अपने पास से कोई एक भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं मैंने बनाया। ये एफपीएससी, बीपीएससी, इन सबके पास पेपर से उठा के मैंने फाइल कंपाइल की हुई है ये। तो एग्जाम में इस पे जिस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं होती, उसमें फिर आपने नियरेस्ट वैल्यू देखनी होती है कि क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब ये सेंटर में 30 के और 50 के, तो इसलिए आप जो भी लगाओगे वो ठीक हो जाए। सर उन्होंने तो एक ही ठीक करनी है ना। तो 50 एक ही लगाना है, मैंने आपको दो का नहीं कहा। नोट चलो लगानी जो, पड़ेगी या फिर लगानी पड़ेगी, ये तो कंफर्म हो। तो देख लेना ना उस टाइम क्या होता है। अच्छा खैर, क्वेश्चन नंबर 11 पे रहा है। ये भी सेम है जिसने ऊपर वाला किया है। अब कॉस्ट मुझे प्राइस निकालनी मुझे है। इसका ना कंफ्यूजन हो रही है। क्या चीज? मैंने क्या कहा बेटा? मुझे इसकी कंफ्यूजन हो रही है, ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, नीचे लॉस लिखा हुआ है, और दोनों में फिर ऐड कैसे करना है? ये प्रॉफिट नहीं है, सेल प्राइस है। एसपी का मतलब सेल प्राइस होता है, एसपी है वो, प्रॉफिट नहीं है। सर आप एक ऐड इस कैसे तरह कर करना है? देना, मतलब वो जो वाला फॉर्मूला भी। तो एक मिनट बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। मेरी बात सुनो बच्चे, तुमने निकालनी कॉस्ट प्राइस, इसको नाम दिया था सी प्राइस, और उसका नाम दिया था एसपी का। अब आपका क्वेश्चन ये कि हमने ऐड क्यों करना, माइनस क्यों नहीं करना, ये सुनो। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी हो और आपको लॉस हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो और लॉस हो, तो आप लोग ऐड करो, प्लस करोगे। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप लोग माइनस करोगे या लिख लोगे साइड में, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो। ठीक है? ऐड सर मैंने लॉस ऐड में करके प्लस सॉल्व करना, किया, टू प्रॉफिट में फोर्टी आ माइनस गया। करना। क्या चीज? मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास 240 आंसर आ रहा है। तो 240 ही आंसर है हमारे पास, ऑप्शन में वहां पे नहीं है ना, तो आप या 250 तो लगा दो या 230 लगा दो। हाँ भी करे तो। ये वाली मेथड है ना, इसे कह रही हो ना? जी, ये वाला जो ये जो 250 वाला वो कह रहे थे ना, कि मतलब 100 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 से गया, 2000 डिवाइड बाय 8, हाँ पूरा पूरा आएगा जी इस तरह 250। भी आ जाता है। तो मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, ये कह रही है। जी इस तरह भी आ जाता है, ये जैसे आपने ओरिजिनल प्राइस वाला बताया था ना, ये ये। वाला जी डायरेक्ट फार्मूला कौन सा बचे?
सर ये एक फॉर्मूला ना मैंने ये पीपीएससी के ना पास्ट पेपर मुझे आपसे नहीं सर्टिफिकेट किए पूछा, थे। आपसे नहीं पूछा, एक और। अच्छा अच्छा अच्छा। सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया था। कौन सा? लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाया था ना, जैसे लॉस परसेंट में होता है कि लॉस जितना लॉस आपका आता है वो एक साइड पे लेके इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। नहीं, वो नहीं लगेगा यहाँ, वो यहाँ नहीं लगेगा बच्चे, अलग से लगा रहे सर हैं। इसे हमने सीएसएस के लिए इसके बहुत से इस तरह से क्वेश्चंस किए हैं ना सर, साबिर ने हमें इसी तरह से करवाया था, तो इससे 225 ही आ रहा है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कॉस्ट आए या सेल आए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। नहीं, आप लोगों के मैथ के सवाल इसलिए रॉन्ग होते हैं क्योंकि आप लोग फॉर्मूले ही गलत लगाते हैं। ओके सर। वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होना, उसकी यहाँ पे लॉजिक नहीं है। वो वाला जो है ना आपका, वो ज्यादा जल्द चलता है उसके अंदर, जहाँ पे आपके पास गिवन हो, डिस्काउंट हो ना, डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर वो फिर भी अप्लाई हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आपने डायरेक्ट सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, उसके लिए आप उसको इतना घुमाने की नीड ही नहीं है आपको, और ना आपके पास इतना टाइम होगा कि आप वहां पे बैठ के फॉर्मूले लिखते फिरो ना, क्योंकि 1 मिनट में आपने एक एमसीक्यू फिल करना है, उसी 1 मिनट में आपने सॉल्व करना है, आंसर भी निकालना है और पुट भी करना है। एक तो इसलिए ऐसी कंफ्यूजन नेक्स्ट में भी आ रही है। नेक्स्ट सवाल नहीं हो रहा, अगला सवाल चेक करोगे 11 वाला, ये जो अभी मैंने मतलब ऐसे सॉल्व करी, सॉल्व कर लो आप लोग, जो भी मेथड बताया है इससे सॉल्व कर लो। बच्चे आप पूछ लो ना, अगर समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, ये कहते हैं सर समझ नहीं आ रही, पूछो तो सही कहाँ से नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 11 इस मेथड से कर लो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस मेथड से कर लो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। Yes sir, 560 आंसर है। हाँ, 560 आंसर है, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, उसमें भी आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वहां पे भी लॉस है, कॉस्ट प्राइस है और लॉस है आपके पास उधर। गर्मी में जान निकाल दी ना, पंखा। क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया, मुझे बताइएगा। नादिया बच्ची आप पूछ लो, आपको कहाँ से समझ नहीं आई? सर मेरा नहीं आ रहा 560। क्यों बचे? 560 आंसर मेरा नहीं सर आ रहा है। आपने क्या उसमें से अमाउंट वो मुझे वो बताएं। सॉरी सर। 12 का मैं सर डी है।
वाले फार्मूले से किया था, अब दूसरे से। 12 का $3,82,500 अमाउंट है ना? 3,82,500। सर इसका डी वाला है 4,50,000। डी है 4,50,000। डी 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 आएगा। डी वाला ठीक है। डी है। अब सब बच्चे आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं है तो बच्चे मेरे से अभी पूछ लो। फिर समझ आ रहा है। अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी किसी भी स्टेप में, कोई क्वेश्चन में, तो मेरे से पूछ लो बच्चे, कोई इशू नहीं। क्योंकि आप लोग फीस दे के यहाँ पे आए हो, तो मेरा काम बनता है कि एक एक बच्चे को साथ लेके चलना। ठीक है? जिसको आता है, जिसको नहीं आता है, मैंने सबको साथ लेके चलना। बच्चे मैंने आपसे पूछा, नाम लेके पूछा था, लेकिन आप जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किया आपने। तो अब पूछ लो ना कि कहाँ से समझ में आया, फिर कोई मुझे तब पूछ बिल्कुल स्क्रीन नहीं आ रही, मैं तो कैसे कर रही हूँ इतनी देर से। स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं। कोई एक बच्चा इसका ऐसे ले ले, स्क्रीन का ऐसे ले ले कोई एक बच्चा, और मुझे सेंड कर दीजिएगा इस सारे का। कोई एक बच्चा ऐसा ले ले, मुझे सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, आई थिंक सो। सर वो 11वें क्वेश्चन का सर 560 मेरा भी नहीं आया। 516 नहीं आ रहा। अमाउंट क्या कर जी का लिया आपने? जी 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 अमाउंट जी लगाई के बताओ ना, किसको हाँ जी किससे फोर मल्टीप्लाई हो रहा है? 476 मल्टीप्लाई 15 बाय 100। तो गलत कर रहा है ना। अच्छा 100 बटा 15 लिखूं। बच्चे 15% है ना, यहाँ पे था 20%। तो हमने ले 85 लिया सर 80। मैंने दीजिए। एक मिनट ना। 85 सर दीजिए आता है। जी 85 सर। है। जब 20% था तो हमने 80% लिया, क्योंकि 80% हमने अमाउंट पे करनी, जो पे करनी उसको अमाउंट को लेना है ना। तो वहां पे हमारे पास लॉस है 15%, तो 15% का आप करोगी तो जी वो जी 85% पे करना है ना। तो 85 वाली को लो, 15 वाले को नहीं करो, उससे नहीं आएगा आंसर। तो wrong हो गया। अच्छा ठीक ठीक। अब क्लियर हुआ? ये दो सवाल इस तरह सेम मैंने किए ना, आगे पीछे देख लो इसी मेथड से। सर लास्ट वाले जितने हैं इनमें माइनस कर दें परसेंटेज वाला जो होता है। माइनस नहीं करना, माइनस अरे नहीं करना। 100 तो माइनस ही किया है ना सर। हाँ, वो हाँ 100% से माइनस किया। जी सर। 100 वो 100% से आपने माइनस किया। जी जी। अच्छा, मेरी एक और चीज याद रखना, इधर देखो मेरे सारे। आंसर क्लियर है। अच्छा इधर देखो, हमारे पास था लॉस। ठीक है? हमारे पास लॉस था, तो हमने क्या किया? कितना था? 15%। तो हमने 100% में से इस 15% को कर दिया माइनस। अगर यहाँ पे होता ना मेरे पास प्रॉफिट, तो ये प्लस उनकी अमाउंट, फिर यहाँ पे 115 होना था, ऐसे 115%। ये चीज देखे ना, वो वहां पे सवाल को आगे पीछे छेड़ ओके दे और आपको आता ना हो। ठीक ठीक। ठीक है? जी एक सर। बात सुनिएगा, तो जो हमारे जी पास जी। सर आपने पीछे 476 जो है इसको पहले लिखवाया है सीपी करके वाला बोलूंगा उसमें लाभ प्लस करवाया है और प्रॉफिट माइनस करवाया है। इसमें कौन से वाले में लॉस माइनस होना है, प्रॉफिट प्लस होना है? क्या हो गया? लॉस आपका माइनस ही रहेगा ना, वो प्लस में कैसे जा सकता है?
सर वो जो 10वां सवाल था उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, 20% लॉस था ना। ठीक है सर। हमने 80 नहीं लिखा था सर, हमने इसका कह रहे जो हो? है ना 10वें का, हाँ इसका जी, क्या बीस है? बटा सौ कर दिया था। जी जी। इसका क्या, इसमें तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अच्छा। इसमें तो प्रॉफिट लॉस का तो चक्कर ही नहीं था। इसमें तो प्रॉफिट लॉस का चक्कर ही कोई नहीं था बच्चे। सर 250 वाला सवाल। 250 वाला सवाल तो ये है, इसमें माइनस ही किया, प्लस कब किया? इसमें क्या था हमारे पास, लॉस था कि प्रॉफिट था? सर लॉस था, क्वेश्चन की बात हो रही है। 250 वाले क्वेश्चन की हो रही है ना बात, जिसका आंसर 250 आ रहा था। जी सर। जी सर। तो उसमें माइनस ही किया है, मैंने कब ऐड कर दिया बच्चे? वो 20% माइनस ही हुआ तो 80 आया ना। लॉस था ना उसमें भी, प्रॉफिट कब था उसमें, लॉस था हमारे पास 20% का। सर पहले जो आपने करवाया था उसमें प्लस कराया था, 40 प्लस 200, वो 240 आया था। कोई और इस्तेमाल के उसको छोड़ दे, भूल जाओ। जो अब भी कर रहे हैं ना उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, ओके मिक्स सर। करिए, हर चीज को मिक्स नहीं करो ना। खुद भी हो रहे कंफ्यूज, मुझे भी साथ कंफ्यूज कर रहे हो। अभी जो चीज बता रहा हूँ उसके ऊपर रहो, एक एक मेथड अडॉप्ट करना तो उसी पे रहो, 5-6 को अडॉप्ट नहीं करोगे। इस इस फॉर्मूले के तहत, इस मेथड के तहत मैंने ये ऊपर लिखा है, बस। नादिया, सवाल आपका था। नादिया बच्ची, आपने कुछ पूछ रही थी उस टाइम पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैंने इस तरह से सॉल्व किया है कि 476 को जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 85 पे डिवाइड किया है। हाँ, तो ये वाला मेथड ऐसे ठीक ही। है। हाँ ठीक है, ठीक है। सर मेरा भी इसी मेथड से आया आंसर उसका। ओके 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 ठीक हाँ है। इसी से ही आएगा बेटा, इसी से ही आएगा। ठीक है, और कोई सवाल? और मैं सुनना है। चलो ठीक है, फिर आखिरी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। क्या? ओके कल सर। हमारा टॉपिक नया होगा, एजिस वाला, वो वाला करेंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा इसकी ना रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मुझे स्क्रीन नहीं शो होती है आपके इसमें क्लास में। चले गए मुझे।